shall we move ahead? We have some speakers. Yes, Next, our positive warrior is a guest who has joined specially from Indore. And friends, I will like to tell you that Indian Railways also plays a very major role in our country, as we all know. One of the largest rail networks across the whole globe, is this world of railways. हमने आज खास जितेंद्र जयंत जी, जो हमारे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं, उनको हमने खास निमंत्रण दिया है कि वो हमें आज बताएं कि what steps did Indian Railways take to ensure that they also become positive warriors for us and the society. जितेंद्र जैन जी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रेलवे की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जिस तरह से कोरोना को लेकर भारतीय रेलवे पे जो स्टेप लिए हैं वो बहुत जरूरी रहे हैं। जैसे ही पता लगा कि हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, तो रेल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए सभी गाड़ियों से हम लोगों ने कंबल को हटाया, पर्दे हटाए। इसके साथ में जो अपर क्लास के, इसके साथ में हम लोगों ने स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म टिकट थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और जो यात्री जो आते हैं उनको लेने और छोड़ने के लिए जो लोग आते हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म टिकट था हम लोगों ने 10 रुपए से बढ़ा के 50 रुपए किया था कि लोग नहीं आए स्टेशन पे और ज्यादा भीड़ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो लोगों में एक साथ रहने से फैलता है, एक छुआछूत की बीमारी की तरह है। तो उस पे हम लोगों ने स्टेप लेते हुए और एक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा इंडियन रेलवे पे हमने सभी स्टेशन पे लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपने मुहिम को स्टार्ट किया। और क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, तो रेल मंत्रालय ने उसी स्तर पे काम करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और हमने अपने सभी ट्रेनों को 21 तारीख की रात से बंद किया, जो कि भारतीय रेलवे पे पहली बार हुआ। हमारे भारतीय रेलवे पे पहले भी बहुत सारे आंदोलन रहे हैं जिसमें कि रेल बंद हुई है। 1974 में जब जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री थे, उस टाइम स्ट्राइक हुई थी और काफी लोग स्ट्राइक पे गए थे, लेकिन रेल बंद नहीं हुई थी। ये पहला मौका है जो कि इतिहास में कि हम लोगों ने करीब 1 महीना हो गया आज रेल बंद हुए। और क्योंकि रेल भारत की धड़कन है, सभी लोगों को यहाँ से वहां ले जाने का कार्य करती है और बेशुमार लोग इससे अपनी यात्रा को करते हैं, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से बंद किया। बंद करने के बाद में हम लोगों ने स्टेप लिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं अपने घर से बैठ के काम करें और 30% हम लोगों ने एम्प्लॉय से काम करवाया कि बाकी सब अपने घर रह के अपनी सुरक्षा को पहले सुनिश्चित करें, क्योंकि इसका मेन जो एक मुद्दा है कि हम लोग इससे बच सकते हैं अपने आप को बचा के। इसका इलाज नहीं है तो क्यों ना अपने को, अपने परिवार को और सभी लोगों को अपने आइसोलेशन में जाके बचाएं। हम लोगों ने करीब डिवीजन की बात करूं, रतलाम डिवीजन पे, तो सबसे पहला स्टेप इंडियन रेलवे हमारा लिया गया था कि 10 रुपए की टिकट को 50 रुपए किया गया था। इसके साथ में हम लोगों ने 100 आइसोलेशन रूम बनाए रतलाम डिवीजन में, रतलाम में, इंदौर में और उज्जैन में मिला के 100 रूम्स हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड के रूप में कन्वर्ट किए, जो कि स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने सौंपे। भारतीय रेलवे में पहली बार हम लोगों ने जो हमारे कोचेस थे उनको आइसोलेशन कोच में कन्वर्ट किया, जो एक बहुत बड़ी मुहिम थी। और हम लोगों को जो टारगेट मिला था 14 तारीख तक का मिला था, 14 मार्च तक का मिला था, लेकिन हम लोगों ने उसको टाइम से पहले कंप्लीट करते हुए लोगों को दिया। हम लोगों ने कम से कम उसे 7 दिन पहले कंप्लीट करके दिया और स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया। हम लोगों ने करीब 10,000 मास्क बनाए, जो कि मास्क बहुत कंपलसरी हुए हैं। हम अपने एम्प्लॉय को, ऑफिसर्स को और जो भी लोग हैं उनको ऐसा मास्क बना के दिया जो कि उसको धोके और सुखा के और साबुन से या डिटॉल से धोके उसको दोबारा पहना जा सकता है। साथ में हम लोगों ने सैनिटाइजर्स खुद डेवलप किया, बनाए और पूरे कॉलोनी और ऑफिसर्स और जितने भी उनको हम लोगों ने सैनिटाइज किया, जिससे कि हमारे जो भी यात्री या जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं या जितने भी ऑफिसर हैं वो पूरी तरह सेफ रहे। साथ में हम लोगों ने
पूरी तरह से स्टेशन को लॉकआउट किया। इंडियन रेलवे पे हम लोगों ने सभी स्टेशन को लॉकडाउन किया पूरी तरह से, जिसमें कि एक भी यात्री को एंट्री नहीं थी। हमारे उसमें जीआरपी और आरपीएफ ने बहुत सहयोग किया। वो लोग आज रातों दिन इसी में लगे हुए हैं कि पूरी रेलवे की जो सेफ्टी कर रहे हैं, जो सामान की सेफ्टी कर रहे हैं, स्टेशन की सेफ्टी कर रहे हैं और लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत अधिक इसको गंभीरता से लेके कार्य कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर रहिएगा, मत आइएगा बाहर और अपने को सेफ रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जितेंद्र जैन सर। रेलवे, जिसको हम लोपद गामिनी कहते हैं, is actually the main economic track of our country, and thank you for joining us from Indore. Thank you for also representing PRSI chapter के हम लोग किस तरह के steps ले रहे हैं nationally. So again a round of applause, gentlemen, for our third positive warrior, Jitendra ji from Indore, who represent the Indian Railways. Thank you very much, sir. शुक्रिया, शुक्रिया. Anybody has anything to ask, or can we now move ahead? क्योंकि we know what are the kind of steps Indian Railways has taken. हमें पता है कि ये सबसे बड़ा एक लॉकडाउन है, खाली इंडिया में नहीं विश्व में, in terms of a this commuting service. So we thank you again, Jayan ji. So there is one question from Anil Yadav. जी Anil ji. Most welcome. Anil ji. Yes, Anil bhai, please ask the question. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मेरा सर ये क्वेश्चन शायद प्रॉब्ली आपसे रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, पर मुझे आया तो एटलीस्ट आई थॉट कि आपसे मैं पूछ लूं. मेरा क्या था सर, मेरी फैमिली का टिकट था दिल्ली का, दैट विल बी ऑन 17th, एंड रिटर्न जो था हमारा 30 तारीख का था सर जी. तो सर 17th को जब ये हुआ, सो मैंने 17th वाला टिकट तो पहले से ही कैंसिल करवा दिया था, एंड जो 30 तारीख वाला था वो भी फिर मेरे को क्या कहते हैं, जब ये लॉकडाउन हुआ 20 तारीख वाला, जब मोदी साहब ने जिस दिन बोला अपने को, तो ये उस दिन कैंसिल करवाया था. अब दोनों सूरतों में क्या हुआ है कि मेरा डिडक्शन तो पूरा ही कटा है, जो मेरा इसमें था, राजधानी में था, फ्रॉम अहमदाबाद टू गुड़गांव ऐसा. सो डिडक्शन में कुछ रिफंड होगा इसमें कि नहीं होगा? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा, कंपल्सन नहीं है ऐसा कुछ, बट जस्ट मेरे. हाँ देखिएगा अनिल जी, जब ये आपने लॉकडाउन हुआ था और एकदम अनाउंस हुआ था, उस टाइम जो सिस्टम में ये फीड नहीं हुआ था कि हमारी गाड़ियां कैंसिल हो रही हैं. इंडियन रेलवे का एक रूल है कि जब गाड़ियां रेलवे कैंसिल करता है तो आपको 100% रिफंड मिलता है. क्योंकि 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, उसी टाइम आपने उसको रिफंड कराया, तो कहीं भी सिस्टम में ये फीडिंग नहीं हुआ. जैसे अगर आप बात करें, ये आपका शायद इंटरनेट का टिकट होगा सर. इंटरनेट था, करेक्ट 100%. यस, तो इंटरनेट का टिकट हम लोगों ने, उसमें फीडिंग नहीं हुआ, तो वो आपका जो भी उसका डिडक्शन था उसको कटा और इसके बाद में आपको रिफंड हुआ. लेकिन आने वाले टाइम में वो सब जो आपका डिडक्ट हुआ है पैसा, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सिस्टम में फीड हो, क्योंकि रेलवे एक सिस्टम ऐसा है कि अगर रेलवे की तरफ से कुछ कैंसिलेशन हुआ है तो 100% आपको रिफंड मिलना है, ये आप मान के चलिएगा. और जो मैनुअली है, मैनुअली जो जिसका रिफंड होना है, तो हम लोगों ने 30 डेज दिया हुआ है कि जिस दिन जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है उसके 30 दिन के अंदर आप पैसा वापस ले सकते हैं, और वो भी 100% पैसा आपको रिफंड होगा. तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आपका डिडक्ट पैसा हुआ है वो आपको मिलेगा आने वाले टाइम. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. सर एक क्वेश्चन ये है, डबल पॉजिटिव है आप हमारे लिए. सॉरी सर, एक और क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में मेडिकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे की तरफ से कोई सुविधा अभी है या नहीं है, मेडिकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए? देखिएगा, मेडिकल गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल सुविधा है. आप रेलवे से कांटेक्ट कीजिएगा. हम वो सभी खाद्य सामग्री है या मेडिकल सामग्री है, हम लोगों की पार्सल सेवा उसके लिए चालू है. बस आपको ये करना होगा कि सिस्टम के जहां हैं आप, वहां पे स्टेशन पे जाके आपको उसको, जहां भी हैं आप, वहां के स्टेशन पे जाके आपको पार्सल में बताना होगा कि हमें ये सामान भेजना है. तो आपका वो सामान जो मेडिकली है या खाद्य सामग्री है,
वो आपका पार्सल के द्वारा किसी भी जगह जा सकता है।